भाभी अपने घर नहीं बुलाना तो मत बुलाइए, पर कम से कम मुझ पर चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए। ननद मधु गुस्से में अपनी भाभी भारती से बोली। क्यों ना इल्जाम लगाऊं मैं? मेरी सोने की चेन अब तक मेरी ड्रेसिंग पर ही रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है। तो क्या मतलब समझूं मैं इसका? भारती गुस्से में बोली। भाभी भला मैं अपने मायके आकर चोरी क्यों करूंगी? माना कि गरीब हूं, लेकिन कम से कम स्वाभिमानी हूँ। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग। तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। सोने की चेन देखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया। चुपचाप मेरी चेन मुझे वापस दे दो। भारती चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी तो आए हुए हैं, पर इल्जाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनको भी तो चेक करके देखो, मधु ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें बुलाकर ही गलती की मैंने। तुम मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। खबरदार एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो। भारती उसे लताड़ते हुए बोली। भारती कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन से? भूलो मत ये इस घर की बेटी है, और तुम उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अचानक मानस ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ नहीं भूली हूं मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार और पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ा था अपनी बहन के लिए। भारती मानस के सामने ही हो गई। बस करो भारती। मेरी बहन गरीब जरूर है, पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत कर रही हो। माफी मांगो उनसे, मानस ने भारती से कहा। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी के अभी चले जाए यहाँ से। मेरे घर में मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को खराब करके रख दिया इसने। भारती चिल्लाते हुए बोली। क्यों चली जाए ये यहाँ से? इस घर पर इसका भी हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का असर है कि आज हमारे पास अपना घर है, मानस ने भी गुस्से में कहा। तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ पर अपनी इस चोर बहन के साथ, भारती ने कहा तो मधु ने उसे रोका। भाभी आप कहाँ जा रही हो? ये आपका घर है। भला मैं क्यों आपके घर को तोड़ूंगी? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, कहकर मधु वहां से जाने लगी तो मानस ने उसे रोका। पर मधु रुकी नहीं और वहां से चली गई। मधु के जाते ही मानस चुपचाप कमरे के बाहर आ गया, पर भारती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो चाहती थी कि मधु का मायका खत्म हो जाए, और मधु इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर पर आएगी भी नहीं। इसलिए भारती बहुत खुश थी। दरअसल भारती एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी मानस के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मानस के माता पिता का काफी साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन मधु ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। मधु और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर अपने दोनों बच्चों और मानस को पालते थे। मानस ही पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिखकर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से मानस को भारती पसंद आई थी। मानस की पसंद का सम्मान करते हुए मधु और उसके पति ने उसका विवाह भारती से करवा दिया। शादी के बाद मानस भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मधु वही उससे मिलने आ जाया करती थी, पर भारती को मधु का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर मधु कहीं से कहीं तक भी उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। पर मानस अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो इस बारे में बात करती थी तो हमेशा मानस के साथ उसका झगड़ा ही होता था। खैर शादी के 1 साल बाद ही मानस ने लोन पर ये फ्लैट खरीदा था, और इस खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। भारती मधु को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर मानस के आगे उसकी चली नहीं। जब उसके मायके वाले घर पर आए तब उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछा। तब भारती ने कहा, मम्मी मुझे ये मानस की फटीचर बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड्स की है ही नहीं। पर मानस है कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। तब उसकी मम्मी ने ही उसे ये तरीका बताया था। भारती की आदत थी कि वो चैन ड्रेसिंग पर रखती थी। उस चैन को तो भारती ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू कर दिया। खैर उस बात को भी साल भर बीत गया, पर मधु दोबारा इस घर में नहीं आई। मानस अपनी बहन से उसके घर जाकर ही मिल लेता था। इधर भारती बड़े सुकून से थी। वो कभी भी वो सोने की चैन मानस के सामने निकाल कर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है कि वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन वो वही सोने की चैन पहनकर गई थी। अभी वो शॉपिंग कर शॉपिंग बैग हाथ में लिए रोड साइड से जा ही रही थी कि बाइक पर सवार दो लड़के आए और उसके गले से सोने की चेन तोड़कर ले गए। वो और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाते ही रह गए। चैन भी काफी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाए।
वो दोनों लोगों की बात मानकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी गई, पर उनके कदम बाहर ही रुक गए। आखिर कंप्लेंट कराएगी तो घर में भी सबको पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चलेगा तो फिर सबको ये भी पता चल जाएगा कि चेन 1 साल पहले चोरी हुई ही नहीं थी, बल्कि मधु का मायका रोकने के लिए नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिली हुई थी। तब भारती ने कहा, मम्मी जरूर मेरी ननद की बद्दुआ लग गई है मुझे कि मेरी सोने की चेन सचमुच चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना अब हमारी क्या हालत हो गई है। हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह पाएंगे, और कंप्लेंट नहीं करेंगे तो चेन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या पता पुलिस ढूंढ कर ही दे दे। भारती ने कहा, बेटा तू तो चेन को छोड़ और चल यहाँ से। ये बात तेरे मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी खूब डांट पड़ेगी। आखिरकार दोनों अपना सा मुंह लेकर आ गई। घर में उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर सोने की चेन खो जाने का दोनों को बड़ा दुख था। पर दोनों कर ही क्या सकती थी, इसलिए अपने आप ही मन महसूस कर रह गई।